तो आइए इसी शुक्राणु के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है बेटा, शुक्राणु की संरचना है। क्या है ये, स्पर्म स्ट्रक्चर। स्पर्म स्ट्रक्चर है बेटा, स्पर्म क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक, किसका संरचना पढ़ेंगे बेटा, शुक्राणु की संरचना पढ़ रहे हैं, स्पर्म स्ट्रक्चर, यानी इसकी हिंदी क्या लिख रहे हैं आप, शुक्राणु की संरचना। तो बेटा एक शुक्राणु में, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक शुक्राणु है, एक शुक्राणु है, और एक शुक्राणु में कुल कितने भाग पाए जाते हैं। शुक्राणु के बॉडी में पूरे यहां से लेकर यहां तक इसकी बॉडी है, ये इस शुक्राणु में कितने भाग पाए जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक भाग को क्या बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बेटा सिर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, हेड बोलते हैं, यानी ये सिर होता है, सिर भाग, हेड पार्ट होता है, सिर भाग है। ठीक, और बेटा यहां से लेकर, और कह रहे हैं कि यहां से लेकर इतना भाग, ये क्या होता है बेटा, मिडिल पार्ट, मिडिल लेयर होता है। क्या होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक मिडिल भाग, यानी मध्य भाग होता है, मध्य भाग, शुक्राणु के बॉडी का मध्य भाग है, यहां से लेकर यहां तक। और कह रहे हैं बेटा ये इतना जो बीच वाला भाग है, जो ये इतना बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ग्रीवा, ग्रीवा पार्ट। ग्रीवा का मतलब बेटा नेक, नेक का मतलब ग्रीवा, ये ग्रीवा पार्ट होता है। ठीक, क्या देखे बेटा, और ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेल पार्ट, टेल पार्ट बोलते हैं, यानी पुच्छ भाग, पुच्छ भाग होते हैं। बेटा आइए देखते हैं शुक्राणु के हेड में क्या क्या होता है। शुक्राणु का जो हेड पार्ट, सिर भाग है, इसमें क्या क्या होता है। तो बेटा जो ये लाल लाल देख रहे हैं, जो ऊपर ये लाल लाल टोपी नुमा भाग, ये इतना टोपी नुमा भाग जो ऊपर देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा एक्रोसोम, एक्रो एक्रोसोम कहते हैं। क्या, इसका मतलब होता है अग्र पिंडक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अग्रपिंडक, यानी। और कह रहे हैं कि अग्रपिंडक के इधर ये सब क्या लगा होता है, इस पे एक लेयर पाई जाती है, ये बाहर से लेयर देखिए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है बेटा, और कह रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये जो देख रहे हैं पूरा ये सिस्टम, ये केंद्रक होता है। क्या होता है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब क्या होता है, केंद्रक। ठीक, और ये जो ये वाले भाग, जो ग्रीवा क्षेत्र के ये गोलाकार काला वाला भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल होता है ये, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, समीप, समीपस्थ, क्या होता है, समीपस्थ तार, तारकाय होता है, सेंट्रियोल होता है। और एक सेंट्रियोल और होता है, एक यहाँ पुच्छ के बाद, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं दूरस्थ, दूरस्थ तारकाय, तारक क्या बोलते हैं, दूरस्थ तारक का है। क्या बोलेंगे बेटा, दूरस्थ तारक का। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल्स तारक का है। एक डिस्टल सेंट्रियोल यानी दूरदर्शी तारक का है, और एक समीपस्थ तारक का यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। और कह रहे हैं बेस में बेटा, ये जो पूरा बेस है, मिडिल भाग है, इसमें और क्या पाए जाते हैं।
बेटा इसमें जो ये सब देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब नीले नीले पेंसिल से बनाया हूँ, ये होते हैं बेटा माइटोकांड्रिया। क्या होते हैं ये? माइटोकांड्रिया होते हैं, ठीक, माइटोकांड्रिया। और ये जो बीच में देख रहे हैं सेंट्रियोल से, ये बीच में जो पुच्छ वाले भाग में जो बीच में नीले रंग से देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट यानी अक्षीय तंतु बोलते हैं, अक्षीय तंतु कहते हैं, ठीक। बेटा इतना ही भाग एक शुक्राणु में होता है, इतने ही संरचना एक शुक्राणु में पाई जाती है। आइए इसको एक एक करके समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा। ये जो यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग, ये पूरा गोलाकार वाले भाग को सिर भाग कहा जाता है। और सिर भाग के ऊपर की तरफ ये जो इतना गोला सा भाग है, इसे बोलते हैं अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम के पास बेटा क्या होते हैं? इसी एक्रोसोम में क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं एक्रोसोम में? एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम होते हैं एक्रोसोम में बेटा? एक्रोसोम में क्या होते हैं? एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं कौन कौन से? क्रोना पेनिटाइटिंग। क्या होता है? क्रोना पेनिट्राइटिंग। और किसको गलाता है ये बेटा क्रोना रेडिएटा को गला देता है। क्रोना रेडिएटा लेयर को क्या करता है बेटा? नष्ट कर देता है ये एंजाइम। और एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम और कौन सा होता है बेटा? एक एंजाइम होता है जोनालाइसिन। क्या करता है बेटा ये? जोना पेलुसिडा। जो शुक्राणु होते हैं इनके सिर के ऊपर एक टोपी नुमा भाग होता है, अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहलाता है। ये एक्रोसोम में बेटा एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम बेटा जो स्त्रियों में अंडाशय के अंदर अंडा बनते हैं, उस अंडे के ऊपर जो लेयर होता है यानी आवरण होता है उसको नष्ट करते हैं। कौन कौन से लेयर को ये एंजाइम नष्ट करते हैं? देखिए कह रहे हैं कि एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? क्रोना पेनिटाइटिंग। ये अंडाणु के कौन से लेयर को नष्ट करता है? क्रोना रेडिएटा लेयर को नष्ट कर देता है। और दूसरा जो जोनालाइसिन एंजाइम होता है अग्रपिंडक में, ये बेटा मतलब अंडाणु के जो दूसरा लेयर होता है जोना पेलुसिडा को नष्ट कर देता है। उसके बाद शुक्राणु क्या होता है? अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन ये एंजाइम आप कभी नहीं भूलें। कह रहे हैं बेटा सिर में, अब कह रहे हैं सिर में और क्या होता है? देखिए सिर में बेटा, ये तो अग्रपिंडक आप पढ़ चुके। आप कह रहे हैं बेटा सिर में ये गोलाकार जो इतनी भाग होती है जो एकदम मध्य में पाई जाती है, लाल लाल बनाए हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और इसमें क्या होते हैं बेटा? यक्स और वाई क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा इसमें? यक्स और वाई क्रोमोसोम। नर के शुक्राणु में क्या पाए जाते हैं? यक्स गुणसूत्र या तो फिर वाई गुणसूत्र पाए जाएंगे। और कहाँ रहते हैं? केंद्रक में रहते हैं। अब और कह रहे हैं बेटा पूरे शुक्राणु के चारों ओर से बाहर की तरफ से एक कला पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आगे बढ़िए, कह रहे हैं शुक्राणु का ये जो मुड़ा वाला इतना पार्ट है, ऐसा मुड़ के इतना पार्ट बना, क्या कहते हैं इसको? ग्रीवा कहते हैं, नेक, यानी इसे नेक पार्ट बोलते हैं, ग्रीवा पार्ट होता है, जैसे शुक्राणु का गला है ये। अब उसके बाद बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच वाला पार्ट, ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं, यानी शुक्राणु का पूरा बेस पार्ट बनाता है, ये मध्य भाग होता है शुक्राणु का। और इस मध्य भाग में बेटा तारकाय होते हैं। बेटा इस मध्य भाग में क्या होते हैं? दो तारकाय पाए जाते हैं। तारकाय का मतलब क्या होता है? सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कह रहे हैं एक तारकाय बेटा कहाँ होता है? केंद्रक के समीप। ये काला जो है ना, ये तारकाय है, केंद्रक के समीप होता है तारकाय। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं, समीपस्थ तारकाय। और कह रहे हैं बेटा एक तारकाय कहाँ होता है? पुच्छ के पास। ये देखिए एक यहाँ बनाया गया है, ये भी तारकाय है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, यानी ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है, इन्हें दूरदर्श तारकाय बोलते हैं। और ये जो दूरदर्श तारकाय होता है बेटा, ये क्या बनाता है? पुच्छ भाग के बीच में एक पतली तंतु बनाता है। क्या कहते हैं इस तंतु को बेटा? एक्सियल फिलामेंट, यानी अक्षीय तंतु कहा जाता है। और बेटा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पुच्छ भाग, इन्हें से टेल पार्ट कहा जाता है। यानी शुक्राणु पुच्छ को लहरा लहरा के आगे बढ़ते हैं। जब मादा की योनि में
एक स्खलन में 20 करोड़ शुक्राणु गिरते हैं तो सबके पास पुच्छ रहता है। अब इसी पुच्छ के माध्यम से वो क्या करते हैं, गर्भाशय ग्रीवा से, गर्भाशय नाल से, और उसके बाद गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। और इनको ऊर्जा कौन देता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो इनके मध्य भाग में पाई जाती है, इनको गति करने के लिए ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं बेटा, एटीपी होता है। एटीपी का मतलब क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इनको हमेशा ऊर्जा देता है कि आप जैसे ही पुरुष मादा के योनि में शुक्राणु का स्खलन करता है, तुरंत शुक्राणु क्या करते हैं बेटा, तुरंत गतिशील हो जाते हैं। और गतिशील कौन कराता है बेटा, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है इनको गति करने के लिए, पूछ को हिलाकर आगे बढ़ते हैं। एक चीज देख लीजिए, कह रहे हैं 3 ml वीर में कितने शुक्राणु होते हैं बेटा, 3 ml वीर में कितने, 24 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। 3 ml स्पर्म में कितने शुक्राणु ऐसे होते हैं, 24 करोड़। यानी एक स्खलन में, एक मैथुन में जो शुक्राणु निकलते हैं, पुरुष निकालता है, उस 3 ml रहता है, वीर रहता है, उसमें कितने शुक्राणु, 24 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। कि इन 24 करोड़ में से 60% शुक्राणु कैसे होना चाहिए, आकार और आकृति में क्या होना चाहिए बेटा, आकार प्लस आकृति में कैसे होने चाहिए, समान। कैसे होना चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। और 40% शुक्राणु कैसे होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। तब क्या होता है, ये अंडे को भेज सकते हैं। कह रहे हैं बेटा कि ये 24 करोड़ शुक्राणु 3 ml वीर में होते हैं, इनमें से 60% शुक्राणु आकार और आकृति में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब तो ये अंडाणु को भेद पाएंगे। और कह रहे हैं 40%, इसी का 40% शुक्राणु कैसे होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए, तभी ये अंडाणु के पास तक पहुंच सकते हैं गति करते करते।